अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 4 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच इज़ यूनिट 4, और यूनिट 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 9th क्लास ग्रेड 9 की केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, सो उसमें से हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, जिसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करेंगे, ऑक्टेट और डुप्लीट रूल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि इसमें से एलिमेंट्स जो है वो कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं। बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं बॉन्ड्स के बारे में, या जो आयोनिक बॉन्ड है, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। सो ये सारे टॉपिक्स जो है, दीज ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। फर्स्ट पेज में है इसका इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। दीज थिंग्स कंबाइन विद ईच अदर इन नंबर ऑफ ways. द अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप द एटम टुगेदर इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड द बॉन्ड। इस चैप्टर जो है इसमें से हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर। सो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती हैं। सो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में हम जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हैं, और डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो कम्बिनेशन होती है वो डिफरेंट वेज के थ्रू होती हैं, यानी डिफरेंट जो वेज होते हैं, जो कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो इसकी कम्बिनेशन करते हैं, जिसके थ्रू उनकी कॉम्बिनेशन होती है। सो उनको हम पढ़ेंगे। सो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एटम्स को कंबाइन रखते हैं, कंबाइन टुगेदर इन द सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड की वजह से दो एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान जो है एक बॉन्ड की फॉर्मेशन जब हो जाए, सो उसके बाद एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। So these two atoms are combined together with the help of bond. Except the noble gases which exist as atom, all other elements and compound are formed by the combination of atoms. Noble gases के अलावा जितने भी हमारे पास atoms present हैं या जितने भी elements हैं, compounds हैं, so इसकी formation हुई है because of the combination of atoms. In unit 1 you have learned that atoms can combine with another to form molecules. यूनिट 1 में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन ऐसे होती हैं कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ उसकी कॉम्बिनेशन हो जाए, सो उसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर सेम काइंड के मॉलिक्यूल हो, यानी मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, सो इट मीन्स कि इसमें से सेम काइंड की ऑफ एटम की कॉम्बिनेशन हुई है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन है, O2 है, O3 है, सो इट मीन्स के सेम काइंड के ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से के रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। अगर हम ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ें जिनकी फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स से उसकी हुई है, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सो इसमें एटम्स जो है वो डिफरेंट एटम्स की कॉम्बिनेशन से हमारे पास इन कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। अब एटम्स कंबाइन विद अनदर बाय द प्रोसेस कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एटम्स की कॉम्बिनेशन होती है और मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड? अब एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, या इन हाउ मेनी वेज डू दे फॉर्म बॉन्ड, या वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं, वेज हैं जिसके थ्रू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, या इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स में किस चीज़ का डिफरेंस होता है। सो दीज ऑल क्वेश्चन, इन सब सारे क्वेश्चन जो हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स टेंड्स टू लोअर इट्स एनर्जी इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। यूनिवर्स में जो सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी सिस्टम्स हैं, सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी गेन करें और हम अपनी एनर्जी को कम करें, क्योंकि जब एनर्जी कम होती है तब ही स्टेबिलिटी गेन होती है। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर लेवल। वाटर जो है हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में मूव करता है ताकि खुद को स्टेबल कर सके और अपनी एनर्जी कम कर सके। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी मूव करती है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। हीट भी मूव करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। सो व्हाई इज इट सो? ये सारी की सारी प्रोसेस जो है जिनकी मूवमेंट होती हैं हाई लेवल से लो लेवल में, तो इनकी मूवमेंट हाई से लो क्यों होती हैं?
दिस हैपन बिकॉज बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर ट्राइंग टू डिक्रीज देयर एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं जिनकी मूवमेंट होती हैं वो चाहते हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाए, और एनर्जी डिक्रीज करने के लिए वो उनकी मूवमेंट होती है हाई लेवल से लो लेवल में, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर ले और वो सारा जो है वो स्टेबल हो जाए। Atom in the same way have tendency to decrease their energy. The energy of the isolated hydrogen atom is higher than the two bonded hydrogen atoms. अगर एटम जो होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन होती है और वो चाहते हैं कि उनकी एनर्जी में डिक्रीज आए, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम जो होता है उसकी एनर्जी हायर होती है दो बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम से। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम गिव्स स्टेबल मॉलिक्यूल थ्रू इमिशन ऑफ एनर्जी। यानी अगर एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन तब होती है जब ये जो है ये भी एनर्जी लॉस करे और ये भी एनर्जी लॉस कर ले। सो इसकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में डिक्रीज आ जाता है, इसके बाद इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाती है और जिसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है। दे कैन डिक्रीज देयर एनर्जी बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। दो कंसेप्ट हैं, देयर आर टू कंसेप्ट्स व्हिच एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग। एक पहला वाला कंसेप्ट जो है वो है वैलेंस कंसेप्ट और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है ऑर्बिटल कंसेप्ट। जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है वैलेंस कंसेप्ट, जो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। 1916 में जी एन लेविस और डब्ल्यू कौसल gave the electronic theory of valence. It stated that in a chemical bond formation, atoms take part by losing, gaining or sharing of electrons so as to attain the inert or noble gas electronic configuration. हर एक केमिकल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है तो एटम्स तो या लॉस करते हैं या गेन करते हैं और या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और इसके रिजल्ट में वो चाहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है या हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल इनर्ट या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की कन्फिग्रेशन की तरह हो जाए, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी एंड इन ऑर्डर टू डिक्रीज देयर एनर्जी। When atoms have 2 or 8 electron in their outermost shell, they are stable. अगर कोई एटम है उनके outermost shell में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में तो वो स्टेबल हैं। द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस कैन बी नेम्ड एज द ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ऑफ वैलेंस को नाम दिया, एक को ऑक्टेट का नाम दिया और दूसरे को डुप्लेट थ्योरी को का नाम दिया। फर्स्ट जो है वो है ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस और रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 के अकॉर्डिंग ये है कि the tendency of atom to attain 8 electron in their outermost shell in order to attain stability. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई एटम की इतनी टेंडेंसी हो, इतनी उसकी एबिलिटी हो कि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी अगर ये एक एटम है, ये अगर उसका आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें से अगर वो इसकी इतनी एबिलिटी हो कि वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट कर ले तो वो स्टेबल हो सकता है, वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उसका जो एस सब शेल होगा और जो पी सब शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह हो जाएगी और वो स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन के बाद इट शेयर और गेन 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड टेन द स्टेबिलिटी। सो अगर उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल होना चाहता है तो उसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन या तो शेयरिंग के फॉर्म में अपने वैलेंस शेल में ऐड करने होंगे या वो गेन करेगा किसी दूसरे एटम से ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और वो स्टेबल हो जाए by completing its outermost shell with 8 electron. This is known as, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल या रूल ऑफ 8। या अगर हम हेलोजन फैमिली को देख लें तो हेलोजन में क्लोरीन है या फ्लोरीन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये उसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये 6 हो जाएंगे और उसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके टोटल वैलेंस शेल में 6, यानी उसका ये वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगी वो S2P6 हो जाएगी। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो बिल्कुल नोबल गैसेस की तरह हो जाएगा और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है डुप्लेट रूल या रूल ऑफ 2, वेयर द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। किसी भी एटम की वो टेंडेंसी या एबिलिटी कि वो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो स्टेबल हो जाए, सो उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में तो ये स्टेबल हैं। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल सच एज हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है
आर नॉन एज नोबल, ये नोबल गैसेस हैं और उनका ये इनर्ट गैसेस भी हैं और नोबल गैसेस भी हैं, क्योंकि इसका ये डुप्लीट रूल को भी फॉलो करते हैं और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये स्टेबल हैं। इनके बैलेंस शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल है, इनकी एनर्जी कम है और इनके सब शेल्स फिल्ड हैं। अगर आप इस मॉडल को देख ले तो हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डुप्लीट रूल को फॉलो करता है एंड इसका सबशेल जो एस है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, सो दिस इज स्टेबल। इसके बाद जो ऑक्टेट रूल वाले एटम्स हैं नोबल गैसेस में वो है नियॉन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके फिल्ड हैं। अर्गोन की भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं और क्रिप्टॉन में भी फिल्ड हैं, सो दे कैन फॉलो द ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल फिल होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा H2p6 जो कि कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल भी हैं, सो दीज आर स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द नोबल गैसेस। Stable and rarely take part in the chemical reaction to form compound. Their stability comes from their complexity, completely filled outermost shell. वही बात कि ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो फिल होती हैं और उनके सब शेल जो है वो completely filled होते हैं. Except for helium that has 2 electrons in the outermost shell, all other noble gases have their outermost shell filled with 8 electrons. A shell with 8 electrons is called octet. और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. Thus when atom take part in a chemical reaction they tend to combine in ways to complete 8. वो जब भी कोई एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो या तो उनका मकसद होता है 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना अपने वैलेंस शेल में या इन ऑर्डर टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेस, और या डुप्लीट रूल फॉलो करना इन ऑर्डर टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द हीलियम. सेकेंड जो कंसेप्ट है वो है ऑर्बिटल कंसेप्ट. सो ऑर्बिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब एटॉमिक ऑर्बिटल की कम्बिनेशन हो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट. द एटॉमिक ऑर्बिटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. दीज ऑर्बिटल व्हेन कम क्लोज टू वन अनदर they overlap with each other. This overlapping is either endwise or sidewise. ये overlapping यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ऑर्बिटल है तो इसकी ओवरलैपिंग या तो साइड वाइज ऐसे ऐसे होती हैं और या एंड वाइज होती हैं या साइड वाइज होती हैं, या तो साइड वाइज होती हैं और या एंड टू एंड होती हैं ओवरलैपिंग. दिस ओवरलैपिंग इज अदर एंड वाइज या साइड वाइज. एंड वाइज ओवरलैपिंग प्रोड्यूस एंड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है, जो कि ये वाली ओवरलैपिंग होती है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इस ये बनाता है पाई बॉन्ड. एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग प्रोड्यूस पाई बॉन्ड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. वैलेंस शेल किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है या गेन होती है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल. केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड वो व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड फॉर्म अ कंपाउंड, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म. केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब एलिमेंट जो हैं वो कंपाउंड बनाते हैं. सो इसके रिजल्ट किसके रिजल्ट में? केमिकल बॉन्ड के रिजल्ट में कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. व्हेन अ कंपाउंड अंडरगोस केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड बिटवीन देम इज रीअरेंज्ड. जब कंपाउंड जो है वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके दरमियान जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. सो वो अट्रैक्टिव फोर्स जिसके रिजल्ट में एटम जो है उनकी होल्डिंग होती है और इसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. When a compound decompose, some or all of the bonds are broken down. जब कंपाउंड की डिकम्पोजिशन होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो कुछ या सारे सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या है? 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है. एक है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और चौथा है मेटालिक बॉन्ड. फर्स्ट जो टाइप है वो है आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड क्या है? द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट ट्रांसफर होती है उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हम इसको कहते हैं. The transfer of electron between atom complete the octet or duplet rule. This type of bonding is always between the metal and non-metal. या तो ये octet rule फॉलो करने के लिए ये बॉन्ड बनता है या duplet rule फॉलो करने के लिए, और ये किसके दरमियान बनता है? मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है. मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नॉन मेटल गेन करता है, जिसके रिजल्ट में आयोनिक बॉन्ड बनता है.
मेटल जो है वो लॉस करता है और कैटायन बनते हैं। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिसके रिजल्ट में एनायन बनते हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा गेन करता है। सो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप हो जाता है बिटवीन देम। इस फोर्स को होल्ड दीज आयंस टुगेदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रेफर्ड एज, इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। एन एटम हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी विच विल लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन। और वो एटम जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो गेन करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, और उसको हम कहते हैं एनाइन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड में सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर है 11, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है और एम में 1 है, यानी बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। It is clear that metal has 1 electron in the outermost shell. It has the tendency to lose 1 electron to attain the inner gas electronic configuration of neon. सो इसी वजह से सोडियम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर लेता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल नियोन की तरह हो जाती है, नियोन की तरह हो जाती है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो 17 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 है और थर्ड शेल में 7 है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो इट इज़ क्लियर दैट क्लोरीन जो है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। सो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बनाता है अर्गोन की तरह। अर्गोन की तरह जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये 2 8 8 बन जाते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है अर्गोन की तरह। वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, देयरफॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप हो जाता है बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन। दिस फोर्स यूनाइट दीज आयंस इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस। इन दिस वे एन आयनिक बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड। सेकंड जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम क्लोराइड की। सो कैल्शियम क्लोराइड में एक एलिमेंट होता है कैल्शियम और दूसरा होता है क्लोरीन। कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियोन। नियोन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। सो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है ये यानी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 लॉस करके इसका ऑक्टेट रूट जो है ये फॉलो कर लेता है। नेक्स्ट जो है वो क्लोरीन है। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो इसी तरह हम एक कैल्शियम लेंगे, लेकिन एक कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सो एक इलेक्ट्रॉन वो एक क्लोरीन को दे देगा, उसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन को दे देगा और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। सो एक कैल्शियम होगा और एक क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा और दूसरा बॉन्ड जो है वो दूसरे क्लोरीन के साथ बना देगा। सो इसी तरह हम कहेंगे एक कैल्शियम जो है वो कंबाइन होके 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन होके ये बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। सो CaCl2 मीन्स दैट कि एक कैल्शियम होगा जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और 2 जो है वो क्लोरीन होंगे जो कि जिन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा एक कैल्शियम से, और इसके रिजल्ट में 2 आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट जो टाइप है केमिकल बॉन्ड की वो है कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम। एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन है जिसमें से 2 हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम 2 हाइड्रोजन एटम। जब 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो जाते हैं सो वो आइडेंटिकल हो तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट वन ऑफ देम टू ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द अदर। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों की कमी जो है दोनों जो है वो डुप्लीकेट रूट फॉलो कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ पर भी मूव करते हैं और यहाँ पर भी मूव करते हैं। सो दोनों की जो डिफिशेंसी है वो फुलफिल हो जाती हैं। जनरली स्पीकिंग कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल एलिमेंट्स। हमेशा कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन मेटल एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। G and Lewis proposed that 2 atoms could attain stable electronic configuration by sharing electron between them. G and Lewis ने कहा था कि
दो एटम अगर अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वो स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम एंड आर कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड मीन्स उनकी पोजीशन फिक्स होती है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ग्लू इज अ सब्सटेंस दैट अलाउ टू सर्फेसिस टू बी बॉन्डेड टुगेदर। ग्लू एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से अगर दो सर्फेसिस को हम फिक्स करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, बॉन्डेड करना चाहते हैं, तो ग्लू जो है वो उनको एक दूसरे के साथ बाइंड कर लेते हैं। द टर्म इज कॉमनली यूज इंटरचेंजेबली विद एडहेसिव। ये टर्म अगर हम केमिस्ट्री में यूज़ करें तो इसको हम कहते हैं एडहेसिव। एंड एडहेसिव जो है होल्ड मटेरियल टुगेदर। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडहेसिव है, एक सीम्ड ग्लू है, देयर आर मेनी नेचुरल एंड सिंथेटिक एडहेसिव है। एडहेसिव कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कोटिंग ऑन द सर्फेसेस, कोटिंग के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट आर सब्जेक्टेड टू कोरोजन एंड रस्ट, यानी जहाँ पर कोरोजन हो जहाँ पर रस्टिंग हो तो वहाँ पर हम कोटिंग कर लेते हैं, एडहेसिव हम ले लेते हैं और इसके थ्रू हम कोटिंग कर लेते हैं और कोरोजन और रस्टिंग को ख़त्म कर लेते हैं। Adhesives are also used in many repair applications. They are commonly used to fix broken dishes and to make other repairs that would be impossible or difficult by other means. This can also provide improved mechanical strength. A popular application of adhesive is to encapsulate electronic components, providing protection for that component against environmental and mechanical damage. फिर है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की फिर फर्दर टाइप्स हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है कि दो एटम्स के दरमियान अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो और उनके रिजल्ट में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाए और उनके दरमियान सिंगल स्ट्रेट लाइन हो, तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में, यानी ये एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है। हर एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे और उस शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से बिटवीन द टू एटम्स, इसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये इसके एग्जांपल हाइड्रोजन है, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, या फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लोरीन है, सो क्लोरीन जो है अगर दो क्लोरीन एटम से क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाए, इसको हम कहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। हर एक क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। सो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन में भी है, दूसरे में भी है, सो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए। दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और जिसकी वजह से इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और इसके रिजल्ट में Cl2 की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। दूसरा इसके एग्जांपल है मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। सो मीथेन में एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। सो कार्बन में के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है बॉन्ड बनाता है 4 हाइड्रोजन के साथ, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन अपना डुप्लीट रूल फॉलो कर लेता है, उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट स्टेबल हो जाता है और कार्बन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन भी उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन भी उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और चौथा हाइड्रोजन भी उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। सो इसी तरह कार्बन में 4 अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर लेता है विद सेपरेट हाइड्रोजन के साथ, और जिसकी वजह से कार्बन जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेता है, वो स्टेबल हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो शेयरिंग के रिजल्ट में अपना डुप्लीट रूल फॉलो कर लेता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड जो टाइप है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड वो एटम के दरमियान वो बॉन्ड्स जो कि हर एक एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, उनकी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो और उनके दरमियान डबल स्ट्रेट लाइन हो, तो उनको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। यानी अगर ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, उनके दरमियान 2 डबल लाइन्स रिप्रेजेंट हो, 2 लाइंस की फॉर्मेशन हो, तो इट मीन्स दैट एक ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए और दूसरे ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, जिसके रिजल्ट में डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इसका एग्जांपल है O2 C2H4 एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा और C2H4 का स्ट्रक्चर भी ऐसे होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन में भी यही होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2 6 है, 2 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने और 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट में हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है बिटवीन 2 ऑक्सीजन और इससे बनता है O2 मॉलिक्यूल, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड।
कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कार्बन को जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो दोनों जो है कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो वो क्या करता है, कार्बन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से पूरी कर लेता है, और दूसरा कार्बन जो है वो अपना दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाकर अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर लेता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड के अगर कोई 2 एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें और उनके रिजल्ट में ट्रिपल स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हो जाए बिटवीन द 2 एटम्स, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो उन 2 एटम्स के दरमियान, हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करे, सो उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज फॉर्म बिटवीन द नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एटम्स। इस तरह के बॉन्ड्स अगर हो, या अगर 2 कार्बन के दरमियान जैसे कि अल्काइन होता है, सो इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 5 है, इसका भी 2 5 है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है, यहाँ भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है, यहाँ भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाता है, उसके रिजल्ट में ये वाला स्ट्रक्चर बनता है और N2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम। सो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए अबाउट द ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, डिफरेंट थ्योरीज हमने डिस्कस कर लिए, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, डिफरेंट आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े, और जो फर्दर टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड्स के वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।